तुम बड़े संस्कारी जीव लगते हो, पर कभी कभी विचित्र बातें करते हो। इसलिए कि मेरी बातें सच्ची हैं, मेरा तर्क सत्य है। बुढ़ापे में तुम मेरा धर्म नष्ट करने की चेष्टा कर रहे हो। जो धर्म तर्क से नष्ट हो जाए वो सच्चा धर्म नहीं हो सकता। मैं तो केवल दूध का दूध और पानी का पानी करने की चेष्टा कर रहा हूं। आंखों को जो सोना दिखाई देता है उसे अक्ल और बुद्धि की कसौटी पर परख कर यह दिखाना चाहता हूं कि वो कितना खरा और खोटा है। तुम्हारी बातें मुझे धर्म संकट में डाल देती हैं। संकट मोचन की पूजा कीजिए, सब संकट दूर हो जाएंगे। तुम ये प्रेम गीत बंद नहीं कर सकते? क्यों ब्राह्मण देवता? तुम्हारे प्रेम गीत से मेरा ध्यान भंग हो जाता है। पर आपके भजन गाने से मेरा ध्यान तो भंग नहीं होता। अरे विप्रवर, आप क्यों उठ गए? अमृत बेला हो रही है ना, मैं तो इस समय रोज ही उठता हूं, परंतु तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम रात भर सोए नहीं हो। विरह की रातों में नींद किसे आती है विप्रवर? और इस अमृत वेला में तो ये बावरा मन और व्याकुल हो जाता है। सच मानिए, रात भर लक्ष्मी देवी की याद तड़पाती रही। अमृत बेला में प्रेमिका को नहीं, ईश्वर को स्मरण किया जाता है। इसीलिए प्रेमिका को छोड़ो और परमात्मा से लव लगाओ। मुझे भी स्नान करना है, पूजा भी करनी है। चलो चलो, तुम भी स्नान करके पूजा करो मेरे संग। अरे स्नान में क्या रखा है? तन धोने से मन के पाप थोड़ी ना धुल जाते हैं। हाँ? मनुष्य का मन जब तक साफ ना हो तब तक सब स्नान बेकार है। फिर चाहे गंगा नहा लो, चाहे सूरज कुंड में डुबकी लगा लो, मन मैला तो तन भी मैला।
अरे अपना तो एक ही नियम है बाबा कि पहले आत्मा की शुद्धि कर लो, फिर स्नान करो। अच्छा ये बताओ, आत्मा की शुद्धि कैसे होगी? प्रेम रस की गंगा में नहाने से। अच्छा, हे ब्राह्मण देवता, प्रेम करना सीखो। प्रेम प्रेम से तन, मन और आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं। अरे मुरली मनोहर, तुम्हारी बातों में तर्क या तथ्य हो या न हो, परंतु रस अवश्य होता है। हाँ? मेरी बातों में तो रस ही रस है, क्योंकि हम जो ठहरे रसिया मन बसिया। अच्छा मन बसिया, तुम्हारी मत भरी बातों में उलझा रहा तो मेरी प्रभात पूजा धरी की धरी रह जाएगी। मुझे अभी स्नान भी करना है। अच्छी बात है, स्नान इतना ही आवश्यक है, तो जाइए करिए। हाँ, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कुछ भी हो, सज्जन पुरुष है, पर है बड़ा ही नटखट। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ओ लक्ष्मी जैसी हमरी दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, हमरी दुल्हनिया। विप्रवर, अब तो आपका स्नान हो गया। हाँ, वो देखिए सामने आपके भगवान की मूर्ति है। श्री कृष्ण। मैं आपके लिए थोड़े से फूल लाया हूं, इन्हें ग्रहण करें और आप जाकर आनंद से पूजा करें। धन्यवाद, तुम बड़े संस्कारी जीव लगते हो, पर कभी कभी विचित्र बातें करते हो। इसलिए कि मेरी बातें सच्ची हैं, मेरा तर्क सत्य है। बुढ़ापे में तुम मेरा धर्म नष्ट करने की चेष्टा कर रहे हो। जो धर्म तर्क से नष्ट हो जाए वो सच्चा धर्म नहीं हो सकता। अब मैं तो केवल दूध का दूध और पानी का पानी करने की चेष्टा कर रहा हूं। आंखों को जो सोना दिखाई देता है उसे अक्ल और बुद्धि की कसौटी पर परख कर यह दिखाना चाहता हूं कि वो कितना खरा और खोटा है। तुम्हारी बातें मुझे धर्म संकट में डाल देती हैं। संकट मोचन की पूजा कीजिए, सब संकट दूर हो जाएंगे। चलिए पूजा आरंभ कीजिए। चलिए चलिए। श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण।
नारायण नमस्तुभ्यं सर्व पाप विनाशनम। लक्ष्मी जैसी हमरी होए, लक्ष्मी जैसी हमरी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। श्रीकांत सर्वश्रीयुक्तम श्रीकृष्णाय नमो नमः। रहा जाए ना, बिरह का दुख सहा जाए ना। हमरे ग्वाले और हमरे ग्वाले और वो है महारानियां। मुरली मनोहर, अरे ओ मुरली मनोहर, कहिए ब्राह्मण देवता। तुम ये प्रेम गीत बंद नहीं कर सकते? क्यों ब्राह्मण देवता? तुम्हारे प्रेम गीत से मेरा ध्यान भंग हो जाता है। पर आपके भजन गाने से मेरा ध्यान तो भंग नहीं होता। क्या तुम भगवान की स्तुति नहीं गा सकते? स्तुति? स्तुति तो मुझे आती नहीं। अच्छा, तुम मेरे साथ भगवान की स्तुति गाओ। अच्छी बात है। ब्राह्मण की आज्ञा है तो अवश्य गाऊंगा। गिरधारी गोविंद गिरधारी सकल दुख
अनमोल है गोपाल अनमोल। हरि हरि बोल। हरि भक्ति रस के प्यासे तू भक्ति रस तो घोल। हरि हरि बोल। मोहन को देखना है तो अंतर के नैन खोल। हरि हरि बोल। दिखते हैं दीनानाथ प्रेम भावना के मोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। समझना है हमको, समझना है गूढ़ बातें तुम्हारी। एक सावरे सलोने के हम हैं पुजारी। एक बामन के छोरे से हुई है अपनी यारी। कृष्ण मुरारी ओ कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी मेरा कृष्ण मुरारी। हे भजो रे मन हरि हरि कृष्ण मुरारी। भजो रे मन हरि हरि कृष्ण मुरारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। 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 हे भजो रे मन हरि हरि कृष्ण मुरारी। हे भजो रे मन हरि हरि कृष्ण मुरारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। 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 सुदामा, हमारे इस दिव्य दर्शन से तुम्हारे कई जन्मों की भक्ति आज सफल हो गई। इस समय हमारे सम्मुख होने के कारण तुम पर हमारी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए इस वक्त तुम्हारा शरीर सूक्ष्म और तुम्हारे चक्षु दिव्य हो गए हैं। सो अपने इन दिव्य चक्षुओं के साथ तुम उन समस्त देवताओं को भी देख सकते हो जो इस समय यहां चारों ओर उपस्थित हैं। तुम्हारे साथ जो मुरली मनोहर का रूप खड़ा है वो भी हमारा ही रूप है। हमें पहचानो। ये समस्त देवगण जो इस ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए यहां पर खड़े हैं,
तुम्हारे कारण आज इनको भी हमारे इस दिव्य दुर्लभ रूप के दर्शन हो गए हैं। ये वो रूप है जिसे हम कोटि कोटि युगों में कभी कभार प्रकट करते हैं। इस रूप के दर्शन पाने के पश्चात किसी प्राणी को और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। वो हमारे श्री चरणों में विलीन हो जाता है। परंतु इस जन्म में तुम्हारे पूर्व कर्मों के कुछ भोग अभी बाकी हैं, इसलिए तुम्हें अपने प्रारब्ध के अनुसार अभी उन बचे हुए दुख सुखों को भोगना बाकी है। जब उन समस्त कर्म फलों के भोग समाप्त हो जाएंगे, तब तुम इस शरीर का त्याग करोगे और तुम्हें हमारे चरणों में शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी। उसके पश्चात तुम्हें और कुछ पाने को नहीं रह जाएगा। परंतु जब तक तुम्हें कर्म फल भोगना है, तब तक तुम्हें यह शरीर रखना पड़ेगा, जो माया के अधीन होगा। इसलिए हमारे अंतर ध्यान होते ही तुम पर फिर से हमारी माया का अधिकार हो जाएगा और तुम्हें ये दृश्य और हमारा मिलन सब भूल जाएगा। तथास्तु। वाह भैया, मुरली मनोहर, क्या कहने हैं तुम्हारे। आज तुम्हारे साथ भगवान की स्तुति गाने का जितना आनंद आया, उतना जीवन में कभी नहीं आया। आज की पूजा का रस तो विचित्र था। लगता है तुम कोई जादूगर हो। जादूगर तो आप हैं विप्रवर। आपकी भक्ति में अवश्य कोई जादू है। ऐसा जादू किया है आपकी स्तुति ने कि मैं अपनी लक्ष्मी जैसी दुल्हनिया को ही भूल गया। वाह विप्रवर, वाह, धन्य है आप, धन्य हैं। धन्य तो श्री कृष्ण कन्हैया है। लगता है तुम पर भी उनकी कृपा होने लगी है। जल्दी भक्त बन जाओगे पूरे। मैं तो आप जैसे भक्त का भक्त बन जाऊं तो निहाल हो जाऊं। वाह प्रभु, वाह, वाह, निहाल कर दिया आपने, निहाल कर दिया प्रभु।
अपने भक्त के साथ साथ हमको भी निहाल कर दिया आपने। और वो सारे देवता भी जो भक्त और भगवान के इस अनुपम मिलन को देखने के लिए पधारे थे, वो सब भी आपके इस दिव्य रूप को देखकर निहाल हो गए प्रभु। निहाल तो हम भी हो गए देवी। कई युगों में ऐसा भक्त मिलता है जिसकी भक्ति का तूफान एक तूफानी नदी की तरह भगवान को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। काल की गति में ऐसा दुर्लभ क्षण कभी कभार आता है जब भक्ति और भावना की तूफानी लहरों में भक्त और भगवान दोनों एक साथ गोते खा रहे होते हैं, और ये जानना कठिन हो जाता है कि दोनों में से भक्त कौन है और भगवान कौन। रुक्मिणी, तुम आज ऐसे ही एक दिव्य, दुर्लभ और अनमोल क्षण की साक्षी हो गई हो। मेरे अहोभाग्य, आज सचमुच आपने मुझे जन्म जन्मांतर की भक्ति का पूरा फल दे दिया है प्रभु। हमने उसे कुछ नहीं दिया है देवी। ये जो उसने पाया है, ये तो उसने अपनी अनन्य भक्ति की ताकत से हमसे जबरदस्ती छीना है। उसका जो हक था वही उसको दिया है हमने, कुछ उपकार नहीं किया है। देखो, हमारा उसका जो भक्त और भगवान का रिश्ता है ना, आज वो उसकी चरम सीमा पार कर गया है। अब भगवान के पास उसे देने को और एक दरिद्र ब्राह्मण इस फटे हाल में राजभवन में प्रवेश करेगा तो तुम्हारे राज्य कर्मचारी और अधिकारी क्या सोचेंगे? तुम्हारी पटरानियों के समीप मुझे मित्र कहते हुए तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। भला ये मैं कैसे सहन कर सकता हूं कि तुम्हारी मानहानि हो? सुदामा, तुम आज भी उतने ही भोले हो जितने बचपन में थे। अरे मित्र, तुम्हारी चरण धूल के स्पर्श मात्र से मेरे भवन का कण कण पवित्र हो जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, मित्रता और मानवता को धन या निर्धनता के तराजू में नहीं तौलना चाहिए। श्री कृष्ण और सुदामा का यह प्रेम आज इस संसार के लिए मित्रता और मानवता की एक परिभाषा बन गया है। देव निर्मिता द्वारिका रही बैकुंठ लजा, दीन सुदामा द्विज करे चरण धरत सकुचा, नहीं समझे कित जा। द्वारिका को देखते ही दुख सब दूर भय, दीनता दरिद्रता की कहीं नहीं छाया है। मूल्यवान रत्नों की जगमग कह रहे, होश यही अपना कुबेर ने लुटाया है। चारों ओर मायापति को न पाया, ये वसुंधरा ने जाने किस धरा पे पठाया है। सारे ही भवन राज भवन के
कैसे लगे, राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है, राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है। घबराया मनुष्य जाने कौन है, किसे ढूंढ रहा है? ये कोई परदेसी है, क्योंकि द्वारका में तो ऐसा दरिद्र कोई हो ही नहीं सकता। कोई निर्धन ब्राह्मण लगता है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। ब्राह्मण देवता, सुखी रहो, सुखी रहो। ब्राह्मण देवता, आप परदेसी लगते हैं। किसके घर जाना है आपको? बताइए, हम छोड़ देते हैं। भैया, मुझे श्री कृष्ण के घर जाना है, वहां तक पहुंचा दो तो बड़ी कृपा होगी। कृष्ण के घर? हाँ, श्री कृष्ण के घर। अच्छा अच्छा, वो किशनवा बैलगाड़ी वाला ना? नहीं नहीं नहीं, मैं तो द्वारकाधीश की बात कर रहा हूँ, उनसे मिलने जाना है मुझे। द्वारकाधीश से? हाँ, उन्हीं से तो मिलने जा रहा हूँ। द्वारकाधीश से मिलना है आपको? हाँ। हे महानुभाव, द्वारकाधीश से आपको क्या काम आन पड़ा है? वो मेरे परम मित्र हैं। तो श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं? हाँ। कहाँ है उनका घर? घर? अरे वो तो राजा हैं, राजा। राजमहल में रहते हैं। आगे से दाएं चले जाइए, वहीं से उनके महलों का परिसर आरंभ हो जाता है। धन्यवाद। थोड़ा सा पानी पी लूं मैं? आइए आइए। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। द्वारिकाधीश को अपना मित्र बता रहा है, कोई पागल लगता है। ऐसा ही लगता है, जाने द्वारिका में कहां से आ गया है। ऐसे दरिद्र लोगों को द्वारिका में आने नहीं देना चाहिए। नहीं, किसी द्वारिका वासी को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अरे दरिद्र है तो क्या हुआ, है तो मनुष्य ना, बस जरा सा दिमाग चल गया है। इस पर भी हमने उसे राजमहल का रास्ता बता दिया, तो क्या हुआ? राजमहल में ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार होता है, पर उस बेचारे को इस दशा में देखकर
राजमहल के द्वारपाल घुसने ही नहीं देंगे। चलो आओ बैठो। जाऊं कि न जाऊं, क्या करूं? लौट जाओ सुदामा, लौट जाओ। देखा नहीं लोग कैसे हंस रहे थे तुम पर? पागल कह रहे थे तुम्हें। पागल मैं नहीं, पागल तो वो लोग हैं। नहीं क्या मालूम कि श्री कृष्ण और मेरी कैसी मित्रता है। वो सब बचपने की बातें हैं। अब इस आयु में तो बचपना न करो। हो सकता है श्री कृष्ण तुम्हें भूल गए हो। समय के साथ साथ मनुष्य भी बदल जाता है। नहीं नहीं, वो भगवान है, महान है, समय से अधिक बलवान है। समय क्या बदलेगा उन्हें? मनुष्य अवश्य बदल जाते हैं, परंतु भगवान नहीं बदलते, नहीं बदलते। भगवान, आपके मित्र तो द्वारिका पहुंच गए, फिर इस चिंता और व्याकुलता का क्या कारण है? देवी, मैं चिंतित इसलिए हूं कि सुदामा बड़ा ही स्वाभिमानी है। वो द्वारिका के वैभव को देखकर इस वैभव से अपनी दरिद्रता की तुलना कर रहा है। इस समय उसके मन में एक युद्ध चल रहा है कि मुझसे मिले या लौट जाए। मुझे भय है कि उसका स्वाभिमान उसे किसी भी क्षण लौट जाने पर विवश कर सकता है। धैर्य रखिए प्रभु, वो अवश्य आपसे आकर मिलेंगे। और यदि लौट भी गए तो क्या हुआ? आप उनसे एक बार तो मिल ही चुके हैं, फिर पुनर्मिलन के लिए इतनी व्याकुलता क्यों? इसलिए कि सुदामा से मेरा वो मिलन झूठा भी था और अधूरा भी। झूठा और अधूरा अर्थात? अर्थात ये कि देवी, वो मिलन झूठा ही था। झूठा इसलिए कि सुदामा से मिलते समय मैं होकर भी मैं नहीं था। और अधूरा इसलिए कि वो भेंट दो मित्रों की भेंट नहीं थी, बल्कि दो अनजान यात्रियों की भेंट थी जो रास्ते में मिले और बिछड़ गए। अपनी सखा से मिलने का आनंद न सुदामा को मिला और न मुझे मिला। सुदामा को आपसे मिलने का आनंद नहीं मिला, ये बात तो ठीक है, परंतु आप तो उनसे मिल चुके हैं, रास्ते भर उनके साथ साथ रहे हैं, इस पर भी आप संतुष्ट रहेंगे? सुदामा से मेरी वो भेंट वैसी ही थी जैसे कोई बालक जल में चंद्रमा की छवि को देखकर उसे पकड़ने की चेष्टा करता है और चंद्रमा उसके हाथ नहीं आता। भगवान, यदि सुदामा से मिलने के लिए आप इतने ही व्याकुल थे, तो फिर एक यात्री के वेश में क्यों मिले? अपने असली रूप में ही उनसे भेंट कर लेते। नहीं देवी, ये संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझसे मिलने के लिए जितनी तपस्या आवश्यक है, सुदामा उतनी तपस्या अभी पूरी नहीं कर सका था। कर्म का विधान ऐसा है कि हर मनुष्य को अपना उद्देश्य पाने के लिए
कर्म करना पड़ता है। यदि लोग कर्म ना करें और केवल अभिलाषा के माध्यम से ही अपना उद्देश्य पा लें, तो कर्म कौन करेगा? सुदामा बड़ा ही पराक्रमी है। उसने मेरी राह में अपने घायल पैरों से तपती और जलती धरती पर एक एक कदम रखकर स्वयं कर्मवीर होने का प्रमाण दिया है और मुझ तक पहुंचने के लिए अनगिनत कष्ट उठाकर यह भी प्रमाणित किया है कि वो मेरी मित्रता के योग्य है। अब तो उसका कर्म पूरा हो चुका है, फिर अब मिलन में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं भगवान? इसलिए कि यह मिलन कोई साधारण मिलन नहीं है देवी। यह एक ऐतिहासिक मिलन होगा। मैं उसे इस तरह मिलना चाहता हूं जिसे सारा विश्व देखे, ताकि इस धरती का हर प्राणी ये शिक्षा ग्रहण करे कि मित्रता का क्या अर्थ होता है और वो कैसे निभाई जाती है। रास्ते में ही सुदामा से अपने असली रूप में जाकर मिलता तो लोगों को ये शिक्षा कैसे दे पाता कि मित्रता में कोई ऊंच नीच, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये वो रिश्ता है जिसमें राजा और रंग का भेदभाव नहीं होता। परंतु भगवान, सुदामा के अंदर तो अभी तक इसी भेदभाव की खींचतान चल रही है। बस उसी खींचतान को तो मिटाना है। परंतु कैसे? प्रतीक्षा करो देवी, कुछ समय और प्रतीक्षा करो, फिर देखो मैं क्या करता हूं। सुनो सैनिक, क्या द्वारकाधीश का महल यही है? हाँ ब्राह्मण देवता, यही राजमहल है। आपकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर कोई अत्याचार किया है। हाँ? और आप न्याय की याचना करने आए हैं। नहीं भैया, मुझ पर किसी ने अत्याचार नहीं किया, नहीं मैं न्याय की याचना करने आया हूं। मैं तो परदेसी हूं, बहुत दूर से आया हूं। तो आप कुछ दान दक्षिणा मांगने आए होंगे। नहीं भाई, मैं दान दक्षिणा भी लेने नहीं आया हूं। मैं तो श्री कृष्ण से मिलने आया हूं। ना आपके साथ अन्याय हुआ है, ना अत्याचार। हाँ, ना आपको न्याय चाहिए, ना दक्षिणा, तो फिर आप द्वारकाधीश से क्यों मिलना चाहते हैं? सैनिक भाई, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। मित्र? हाँ, कोई साधारण मित्र नहीं, मेरे बाल सखा हैं, मेरे परम मित्र हैं। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आप समझ भी रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ सैनिक भाई, मैं सच कह रहा हूं। श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। यह भला कैसे संभव हो सकता है? आप एक ब्राह्मण की बात का विश्वास भी नहीं कर रहे हैं? क्या द्वारका नगरी में ब्राह्मणों का इसी तरह अपमान किया जाता है? क्षमा करें मान्यवर, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। अपमान नहीं तो क्या सम्मान कर रहे हैं आप? आप समझते क्यों नहीं ब्राह्मण देवता? सुनो भाई,
सुनो, सुनो। रुको सारथी। हाँ हाँ हाँ। ये क्या हो रहा है द्वारपाल? कौन है ये सज्जन? जोहार अक्रूर जी। ये कोई ब्राह्मण महाशय है जो अपने आप को द्वारकाधीश का मित्र बताते हैं और उनसे मिलने की हट कर रहे हैं। देखिए, श्री कृष्ण मेरे परम मित्र हैं। मैं उनके दर्शन के लिए ही आया हूं। देखिए, ये लोग मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। क्या नाम है आपका? सुदामा। द्वारपाल, तुम द्वारकाधीश तक इनका संदेशा ले जाओ। यदि वो बुलाएं, तो सैनिकों के साथ सम्मान पूर्वक भीतर छोड़ाना इन्हें। जो आज्ञा। धन्यवाद आपका। चलो सारथी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप प्रतीक्षा करें ब्राह्मण देवता, मैं भीतर जाकर द्वारकाधीश तक आपका संदेश पहुंचाता हूं। वो अवश्य मुझे बुलाएंगे। यहीं पर ठहरिए ब्राह्मण देवता, वो संदेशा लेकर आते ही होंगे। चलो भाई, चलो। सुदामा, अब आ गए ना संकट में। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि लौट चलो। देखो उधर। कैसी हंसी उड़ा रहे हैं लोग तुम्हारी। उड़ा लेने दो हंसी, मुझे उससे क्या। सुदामा, तुम्हें अपने मान अपमान की चिंता नहीं तो ना सही, श्री कृष्ण को तो संकट में ना डालो। श्री कृष्ण को काहे का संकट है? जरा सोचो, कहां एक दरिद्र ब्राह्मण और कहां एक राजा। सबके सामने वो तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? सुदामा, शीघ्र ही निर्णय लो, लौट चलो। सुदामा, क्या सोच रहे हो? संकोच न करो, लौट चलो। समय नहीं है सुदामा, लौट जाओ, शीघ्र ही लौट जाओ। देखो, बुलावा भेजने में कितना विलंब हो गया।
यदि बुलाना होता तो अब तक बुला नहीं लिया होता। इससे पहले कि ये लोग तुम्हें सबके सामने धक्के मारकर निकाल दें, निकल चलो यहां से। लौट जाओ, लौट जाओ सुदामा, लौट जाओ। द्वारकाधीश की जय हो। आज्ञा हो तो एक संदेशा सुनाऊं? शीघ्र ही कहो, क्या संदेशा लाए हो? प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। द्वारपाल, एक ब्राह्मण को हमसे मिलने के लिए आज्ञा चाहिए? यह विधान कब से बना? कृष्ण के द्वार ऋषियों और ब्राह्मणों के लिए बंद कब से होने लगे? क्षमा करें प्रभु, बात यह नहीं है। ये बात नहीं है तो फिर क्या बात है? प्रभु, बात यह है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता। कोई विक्षिप्त प्राणी है, आधा पागल सा लगता है। तुमने ये कैसे जाना? पहली बात तो यह है कि वो परम दरिद्र दिखता है। ना सर पर पगड़ी, ना पांव में जूता, फटी हुई धोती। द्वारिका राज्य में ऐसा दरिद्र व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। यह कोई परदेसी है। परंतु परदेसी अथवा गरीब होना तो पागल होने की निशानी नहीं होती। तो फिर तुम उसे पागल कैसे कह रहे हो? क्योंकि वो पागलों जैसी बातें कर रहा है प्रभु। कैसी बातें? प्रभु, वो कहता है कि वो आपका परम मित्र है। हमारा परम मित्र? कौन है वो? कहां से आया है? क्या नाम है उसका? शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने कोई बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा, सुदामा, सुदामा मेरा मित्र। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलन को व्याकुल धीर ना खोरा। ऐसी उतावली है गति में जैसे बावली वायु का मत छकोरा। मित्र से भेंट को मित्र चले जू, धावत चांद की ओर चकोरा। जरा सोचो, कहां एक दरिद्र ब्राह्मण और कहां एक राजा। सबके सामने वो तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? शीघ्र ही निर्णय लो, लौट चलो।
सुदामा, क्या सोच रहे हो? संकोच न करो, लौट चलो। समय नहीं है सुदामा, लौट जाओ, शीघ्र ही लौट जाओ। देखो, बुलावा भेजने में कितना विलंब हो गया। यदि बुलाना होता तो अब तक बुला नहीं लिया होता। लौट जाओ सुदामा, लौट जाओ। कौतूहल भरे यह दृश्य सब दिख रहे, सुध बुध खोके कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। उड़ के चले हैं पीछे मुड़ के न देखे लीला, देखने वाले तो कुछ समझ ना पाते हैं। गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं, द्वार पालों कभी दासियों से टकराते हैं। महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पे की, अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नैनों में जल बिंदु, सारे नातों से बढ़ के एक नेह का नाता निभाने चले हैं। भ्रमण करें जो फूलों के रथ पे, चलकर वो पथरीले पथ पे, नंगे पांव जो आया उसको नंगे पांव बुलाने चले हैं। दर्शन की अभिलाषा खोके जगत हंसाई से व्याकुल होके, आस के टुकड़े सुदामा संजो के अश्रु में जीवन डुबाने चले हैं। प्रेम परीक्षा की घड़ी आई, मित्र के नाम की होना हंसाई, मित्र परायण कृष्ण कन्हाई, रूठा मित्र मनाने चले हैं। रूठा मित्र मनाने चले हैं। सुदामा, सुदामा, किधर गया मेरा मित्र? कहाँ गया सुदामा? कहाँ गया मेरा मित्र? अरे सुदामा नजर नहीं आता। वो तो लौट गए द्वारकाधीश। कहाँ? इस तरफ गए। किधर? इस तरफ। सुदामा, 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 सुदामा। द्वारकाधीश किधर गए? उस तरफ। लो वो फिर आ गया। सुदामा, सुदामा, सुदामा। सुदामा, सुदामा, सुदामा,
सन्मुख है, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। सुदामा, मेरे मित्र सुदामा, भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे कृष्ण की जय जयकार। प्रेम जगत में सार। सुदामा, मेरे मित्र, श्री कृष्ण, मेरे सखा, सुदामा, तुम मुझसे मिले बिना ही लौट जा रहे थे। तुमने आने में बहुत देर जो लगा दी थी। आने में तो बहुत देर तुमने लगा दी थी सुदामा। कितने वर्षों बाद याद किया है मुझे। मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं था। तो आए क्यों नहीं इतने वर्षों? वो असल में, हाँ, मैं सब समझ गया, मैं सब जानता हूं। तुमने सोचा होगा कि मैं द्वारिकाधीश बन गया हूं तो तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम्हें पहचानूंगा तक नहीं, है ना? हाँ, मैंने यही सोचा था और इसीलिए जब तुम्हारा बुलावा आने में देर हो गई तो मैं लौट चला था। वाह, मेरी दोस्ती का अच्छा मोल लगाया है तुमने। सुदामा, तुम्हें मेरी मित्रता पर भरोसा तक नहीं रहा? हा? अरे तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने बाल सखा को द्वार से ही लौट जाने दूंगा? हा? बताओ, क्या मैं इतना गिरा हुआ? बस करो मित्र, बस करो। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। वाह, दिल भी दुखाते हो और क्षमा भी मांगते हो। चलो चलो भीतर, वही सब बातें होंगी। नहीं मित्र, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? देखो, तुमसे मिलने की अभिलाषा थी, वो भी आज पूरी हो गई। तुमने मेरी मित्रता की लाज रख ली। जिस प्रकार तुमने
सारे संसार के सामने मुझे गले लगा लिया। मेरी शान बढ़ गई, मेरा मान बढ़ गया। अब मुझे भी तो मित्रता निभानी चाहिए ना। मुझे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हारी शान को भट्टा लगे, तुम्हारी मानहानि हो। इसलिए मैं यहीं से लौट जाता हूं। यही अच्छा है। हाँ। मैं समझा नहीं, मेरे राजमहल में तुम्हारे जाने से मेरी शान को बट्टा कैसे लगेगा? देखो, एक दरिद्र ब्राह्मण इस फटे हाल में राजभवन में प्रवेश करेगा तो तुम्हारे राज्य कर्मचारी और अधिकारी क्या सोचेंगे? तुम्हारी पटरानियों के समीप मुझे मित्र कहते हुए तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। भला ये मैं कैसे सहन कर सकता हूं कि तुम्हारी मानहानि हो? हाँ? सुदामा, तुम आज भी उतने ही भोले हो जितने बचपन में थे। अरे, इसमें मानहानि कैसी? अरे मित्र, तुम्हारी चरण धूल के स्पर्श मात्र से मेरे भवन का कण कण पवित्र हो जाएगा। तुम्हारे आगमन से मेरा मान कई गुना और बढ़ जाएगा। लोग युगों युगों तक हमारी मित्रता को याद रखेंगे, सम्मान करेंगे हमारी मित्रता का। अरे तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे यहां से चले जाने दूंगा? द्वारपाल, आज्ञा राजेश्वर। सारथी से कहो कि रथ लाए और हमारे परम मित्र के भव्य स्वागत का आदेश दो। जो आज्ञा। चलो। आओ मित्र। वाह भाई वाह, मित्रता हो तो ऐसी हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक निर्धन ब्राह्मण द्वारिकाधीश का मित्र हो सकता है। मित्र भी कैसा, जिसके लिए त्रिलोकीनाथ नंगे पैरों दौड़ते हुए आए थे उसका स्वागत करने। सर पर मुकुट तक नहीं था। उस समय यूं लग रहा था जैसे श्री कृष्ण द्वारिकाधीश नहीं हैं, बल्कि सुदामा की तरह एक साधारण मनुष्य हैं। किसी ने सच ही कहा है, मित्रता और मानवता को धन या निर्धनता के तराजू में नहीं तौलना चाहिए। श्री कृष्ण और सुदामा का यह प्रेम आज इस संसार के लिए मित्रता और मानवता की एक परिभाषा बन गया है। सत्य तो यह है कि आज लोग मित्रता के नाम पर अपने अपने स्वार्थों की सिद्धि करते रहते हैं। आओ, आज हम शपथ लें कि जीवन भर हम श्री कृष्ण और सुदामा की तरह निश्चल और निस्वार्थ प्रेम भाव से मित्रता के पवित्र बंधन को निभाएंगे।